भाई यारो राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली, हमें राजेंद्र त्रिवेदी। जैसो कि आप सभी जने जाना दो कि बुंदेली चुगली अपनी हट के खबरन की लाने जानी जाती। तो भैया आज वही तारतम्य पे एक खबर और है, जहाँ पुलिस कंट्रोल रूम से एसपी सचिन शर्मा के निर्देशन में महिला सुरक्षा अभियान चलाओ जा रहा हो, महिलन की लाने विशेष तौर पे कि कैसे महिलन की सुरक्षा हो, कैसे अपराधन में कमी आए और कैसे उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित कर सकें। तो यही आज विषय पे उनने जो इलेक्ट्रिक जे टैक्सी आती बैटरी वाली, इन्हें सभी जनन खां बुलवा के, इनके अध्यक्ष खां बुलवा के, पूरी इनकी टीम खां बुलवा के आज इतने उनने समझाइश दी, अपनो मार्गदर्शन दो और सभी जनन खां बताओ कि भैया कैसे आप का कर सकत, कैसे वाहन चलाने हैं, कितनी स्पीड लाने। मताई बिटियन खां बिठा रहे हो तो तुम्हारी का प्राथमिकता है, तुम्हें का सुरक्षा करने। अगर बहू बिटिया बैठी है, मताई बिटिया बैठी हैं, तो भैया उनकी का तुम इंतजाम कर सकत सुरक्षा की, तुम कहाँ से गाड़ी कैसे निकाल सकत बगैर कोनो एक्सीडेंट के, बगैर कोनो उके के कोनो मतलब महिलाएं के संगे अभद्र व्यवहार ना हो, कमेंट ना हो, जो ना हो, ऐसी जगह जहाँ कोनो लुच्चा लफंगा है उतने से जाने नहीं जाने का है। ये सभी प्रकार की जितनी भी नसीहत होती भैया, और हम बार बार आपका कह भी रहे कि एसपी सचिन शर्मा इस चीज़ के लाने जाने जाते, विशेष तौर पे जाने जाते। जब से वे आए हैं तो पुलिस की स्थिति में बहुत सुधार भाव। हालांकि अब भी कहूँ कछु हैं ऐसे कि जोन भी उन्हें बट्टा लगा देते उनकी साख का, कछु ऐसे हैं था इनार। बाकी उनके प्रयास आज भी बेच चल रहे भैया। उनने जब से कमान संभाली है छतरपुर जिला की, तो एसपी सचिन शर्मा ने, चाहे वो साइबर सेल के अपराध हों, चाहे यौन अपराध हों, चाहे बाल अपराध हो, चाहे कोनो वैसे अपराध हों या माफिया गुंडा हों, उनने अभियान सभी के खिलाफ चलाओ, तेजी से चलाओ, उनमें सफलता भी हासिल करी। तो ई के लाने भैया भी बधाई के भी पात्र हैं हम। जैसो कि देखो, अगर अधिकारी सही कर रहे तो बुंदेली चुगली को फर्ज है वो भी हम दिखाऊँ, और अगर गलत है तो हम गलत भी दिखाऊँ। हम दो पक्ष करके चलत, ऐसा नहीं है कि हमारे को उसमें पर्सनल कछु है कि हम बुराई कर भी। बुराई हम जब करत जब हमें जनता बुराई करत, जनता को हम दूसरों रूप लेके हम बोलत। बाकी हमारी कोनो पर्सनल थोड़ी है को कि हमारी बुराई है भैया, हम काय बुराई करें। बाकी सचिन शर्मा जी काम अच्छे कर रहे, एसपी साहब शुरू से काम अच्छे कर रहे, तो हमने उनकी शुरू से तारीफ करी। आज भी हम वही तारीफ कर रहे कि भैया ऐसे कार्यक्रम भाव चाहिए, बहुत ज़रूरी है, जिसे जनता का भी बहुत सुकून मिलत, मताई बहनन का भी बहुत आराम मिले है और बहुत अच्छी उनकी सुरक्षित यात्रा भी रहे। जैसो कि हम आप लोगों का दिखवा रहे कि देखो भैया वही सिलसिला आगे बढ़ रहा हो। अब देखो वो कार्यक्रम चल रहा हो, तो चलो हम आपका लाइव प्रस्तुति दिखवा रहे। बुंदेली चुगली की जो लाइव प्रस्तुति है, आप चल के उतना ही देखो कि कैसो कार्यक्रम चल रहा हो, मैं का हो रहा हो भैया, अपनी आँखों से देखो। और हम लोग सबसे पहले मिलता है इंसान होने के साथ हम एक पुरुष हैं, और पुरुषों को पितृसत्ता या किसी भी कारण से माना जाता है कि वो महिला की रक्षा करने वाला है। चाहे वो महिला हमारे घर की हो, हमारे मोहल्ले की हो, हमारे लिए हमारे शहर में आई हुई अनजान महिला हो, सबकी महिलाओं की सुरक्षा में हम भागीदारी निभा सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने। बहुत ही अच्छे विचार और अच्छी जानकारी आप तक पहुंचा रही थी साधमा जी। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक असुरक्षित हैं। जब जागरूक होंगे तो जाहिर सी बात है कि हम सुरक्षित रहेंगे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, पहले हम आमंत्रित करें इससे पहले हम बता दें आपको कि नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही ये रचा विधान है। हमारा शत शत प्रणाम है, हमारा शत शत प्रणाम है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमती अफसर जहां जी को, वो आएँ और यहाँ पर अपना उद्बोधन देना प्रस्तुत करें। श्रीमती अफसर जहां। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय,
आदरणीय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और मेरे सहयोगी साथी, समर्थन के साथी ज्ञानेंद्र जी, उनकी टीम, महिला समिति और हमारे पूरे नगर में खून की नसों की तरह बहने वाले हमारे कर्मठ सहयोगी साथी, हमारे ऑटो ड्राइवर और बस जो संचालन करते हैं उनके कर्मचारी, सबको मेरा सलाम और जिंदाबाद साथियों। मैं अक्सर जहाँ हूँ और बहुत पहले मैं आप लोगों के साथ पहले में वीकेंड अभियान, मुमकिन अभियान के तहत भी बातचीत इस तरह से कर चुकी हूँ। आज हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए, आपको अभी 3-4 दिन 11 तारीख से लगातार कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं तो पता होगा क्यों इकट्ठे हुए हैं। कोई बता सकता है? आप लोग बोले, क्योंकि हम दो तरफा संवाद में बात करते हैं, ठीक है, दो तरफा बातचीत। तो क्यों इकट्ठे हुए हैं? यहाँ से एक आदेश किया तो हम आ गए, या हमें लगता है कि हमें कुछ बदलाव करना है इसलिए हम आए हैं? बदलाव के लिए क्या बदलाव करना है? नारियों की सुरक्षा के लिए, बिल्कुल, है ना। तो ये आप यहाँ बैठे हैं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, जिम्मेदार एक समाज में जो व्यक्ति होता है उसके रूप में, और जो आपके एक बेहतर आपकी जो आजीविका का साधन है उसमें भी आप कैसे नारी का सम्मान बनाए रखें और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। ठीक, घर में क्या है, घर में हम बात करते हैं, ठीक है, हम घर में जो बात करते हैं वो एक ये करते हैं, कैसे करते हैं, हम ये कहते हैं कि एक आपने तोता देखा है ना, जो एक तो उड़ता है, क्या उसे कोई पकड़ पाता है? कोई उड़ने वाले तोते को पकड़ पाता है? नहीं पकड़ पाता। लेकिन अगर जो पिंजड़े में तोता है उसको जैसे आप छोड़ते हैं तो क्या होता है? उड़ पाता है क्या? या उड़ भी जाए तो कितनी दूर जाता है? क्यों, क्या अंतर है दोनों में? क्या अंतर है? जो खुला हुआ है वो उड़ जाता है, जो नहीं खुला हुआ वो बैठ जाता है। क्यों, क्या अंतर? वही हम करेंगे, अंतर क्या है दोनों में? बिल्कुल, और हमने उसे एक निश्चित दायरे में बांध दिया और हमने कहा कि हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, है ना। और हमने उसको एक दायरे में बांध दिया, उसको वही सारी चीजें उपलब्ध करा दी, बिल्कुल कि आप यही रहो, आपको बाहर नहीं निकलना है क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत खराब है वगैरह वगैरह करके, तो हमने बाहर नहीं निकलने दिया और हमने उसको एक निश्चित एक पिंजड़े में बंद कर दिया। इससे क्या हुआ, वो अपने आप जो उसकी एक बहुत अच्छी ताकत है वो उसको भूल जाता है कि मैं उड़ भी सकती हूँ और अपनी सुरक्षा भी कर सकती हूँ, है ना। तो हम यही करते हैं अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ। हमें लगता है कि हम भाई हैं, हम पिता हैं, हम पति हैं, तो हमें सुरक्षा देनी है और हम ये कहते हैं कि सुरक्षा आपको देनी है, लेकिन उसको भी एहसास कराइए कि वो भी अपने आप को सुरक्षित रख सकती है, क्योंकि उसके अंदर तो उसे एक माहौल दीजिए, क्योंकि उसे एक एक्सपोजर नहीं मिलता। हम निकलने नहीं देते, हम पढ़ने जाने नहीं देते। हमें लगता है कि हम सुरक्षा करेंगे तो भाई किन से डर होता है? लड़कियों को, महिलाओं को किन से डर होता है? क्या कोई शेर से डर होता है? क्या भूत प्रेत से डर होता है? क्यों निकलने में डर होता है? क्योंकि ये समाज उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। समाज मतलब कौन? यहाँ हम सब बैठे हैं, है ना। तो हम सब उसी समाज के हिस्से हैं जो कहीं ना कहीं उन लड़कियों के साथ, उन महिलाओं के साथ, उन बहनों के साथ, उन पत्नियों के साथ, उन माओं के साथ में गलत करते हैं, क्योंकि कहीं और से नहीं आता, है ना, जंगल से कोई नहीं आता। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें निकालें, मजबूत करें। दूसरी बात यह है कि हम उन्हें अवसर दें जिससे वो अपने आप को मजबूत करें, है ना। और तीसरी जो जिम्मेदारी जो हम ये कहते हैं कि आपकी क्या है, आप एक बस ऑपरेटर हैं, कंडक्टर हैं। कई बार ये हुआ कि हम लोगों ने बसों में आरक्षण की मांग की और आरक्षण हो गया। यहाँ बस वाले बैठे हैं, कितने लोग हैं बस जो संचालन, बस से कितने लोग हैं? हाँ, तो कई बार बसों में लिखा होता है कितनी से कितने सीट आरक्षण, कौन से नंबर की? 1 से 5। कितनी महिलाएं उसमें बैठती हैं?
बैठते हैं क्या? क्यों? या वो जब तक महिला अगर कोई चढ़ती है तो वो सीट खाली क्यों नहीं होती? तो क्या लिखने से कुछ होगा, या हमने बहुत सारे कानून बनाने उनसे कुछ होगा का? नहीं होगा, क्योंकि हमें उन कानूनों को क्रियान्वयन करने में वो जहाँ रोक टोक है बड़े आराम से। अभी हम कई बार जाते हैं, आरक्षित होती है, रात्रिकालीन बसें होती हैं, सफर करते हैं, और जहाँ ये जैसे कि हमारी बहन साधना ने बताया कि जहाँ ये है कि भाई महिला उनकी बगल में महिला को सीट देंगे, या वो तो ठीक है, लेकिन कई बार ये बहुत दिक्कत होती है ना। कई बार जब हमने देखा कि सागर जा रही है, भोपाल जा रही है, तो उन्हें उतरना है। सागर जैसी जो बस स्टैंड है वहाँ पे भी कई बार जब महिलाओं को टॉयलेट जाना होता है तो उन्हें कई बार तो बंद मिलता है जो बाथरूम है, वहाँ ताला लटका होता है कई बार, है ना। कई बार ये होता है कि महिलाएं बहुत सारी आ रही है, पीछे से बसों में बैठ रही है, तो कोई चिकोटी काट रहा है, कोई पैर मार रहा है, कोई चीजें कर रहा है। और तीसरी बात, जो हमारी भाषा, माँ बहन की गालियां जो साधना ने भी कही, हम भूल जाते हैं कि जो हम मुंह से कह रहे हैं, आप उन गालियों को एक बार सोचिए कि आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आपस में बात करते हैं ना। क्योंकि कई बार अभी हम जब जतारा बस जाते थे तो जतारा बस के हमारे जो बुजुर्ग ड्राइवर काफी, और उनकी आदत बहुत अच्छी थी, मतलब व्यवहार में जहाँ भी वो बस से निकल रही लोग उन्हें टोकते थे, लेकिन वो उतनी ही गंदी गालियां का संबोधन, बड़े प्यार से गंदी गंदी गालियां बक्के, उन्हें लगता था कि ये हमारा व्यवहार, मतलब व्यवहार में बात हो रही है। लेकिन कभी क्या उन गालियों पे विचार किया है कि आप क्या कह रहे हैं? जो माँ बहन की आप गालियां बकते हैं, कोई किसी अगर माँ बहन के साथ इस तरह का हरकत कर दे तो क्या आप छोड़ेंगे उन्हें? क्या छोड़ेंगे? तो अपनी खुद की माँ बहन आप कर रहे हैं, आपको गंदा नहीं लगता? आपको बिल्कुल एक बार भी नहीं सोचते कि आप क्या कह रहे हैं? तो सबसे बड़ी आज यहाँ पे हमें लगता, ये हमारा अनुरोध है और आप लोग सहयोग करेंगे कि पहले गाली देना बंद करेंगे, और जो गालियां दे रहे हैं उन्हें टोकेंगे, रोकेंगे। क्या सब साथ हैं, देने को तैयार है सभी लोग? देखो ये बिल्कुल आपने यहाँ पे वादा कर रहे हैं, ध्यान रखना है ना, क्योंकि ये बहुत कठिन है, अदद दली है, तकिया कलाम है ना। तो ये तकिया कलाम, ये अनुरोध है हमारा कि इस तकिया कलाम को आप छोड़ दें। सबसे बड़ा सम्मान आपकी अपनी माँ बहनों का यही होगा कि आप माँ बहनों की गालियां बकना बंद कर दें। दूसरी बात ये कि कई बार एक बार हम झांसी से आ रहे हैं और उन्होंने एलईडी पे पिक्चर, वो गाने लगा दिए, इतने अश्लील गाने चल रहे थे। तो पहले जो महिलाएं बैठी थी बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही, क्योंकि उन्हें लग रहा कि अगर हम बोलेंगे तो इस तरह की चीजें होंगी। हमने कंडक्टर को बुलाया और हमने कहा ये क्या चल रहा, ये जो आप चला रहे हैं गाने, क्या आपकी बहन या माँ यहाँ बैठी होती तो ये आप चलाते? क्यों चला रहे हैं भाई? आपको नहीं लग रहा? और ना भी हो तो इस तरह के अश्लील गाने क्यों चला रहे हैं आप? आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही चलाने में? फिर तो हम लोग बैठे हैं तो बात, अगर हम आपको टोकते तो नहीं, बंद नहीं करते। तीसरी है कि बीड़ी वगैरह का तो ये किया है। अगला ये है कि कई बार थोड़ा अगर हमारी ऐसी बहन आ गई जो ज्यादा बोल नहीं पा रही है, हमें लग रहा है कि वो तो देहात की है, हम कह देते हैं देहात की है ना, तो एक बार उन्हें सीट दी, दूसरी बार उतार भी लिया, कहीं भी है ना उतार देते हैं ना, जैसे सवारी झांसी वाली बसों में ये हमने बहुत देखा है ना, उतार दी, ठीक है। वो कह रही भैया सब हमें सीट चाहिए, हाँ मिल रही, बैठो बैठो, और ये पता चला कि पूरे समय वो खड़ी रही। तो ये, और दूसरा खड़े रहने में कोई दिक्कत हमें नहीं है, दिक्कत है जो पीछे से उनके बदन में हाथ छुलाया जा रहा है, पैर छुलाया जा रहा है, उनके बदन को बहुत गंदे तरीके से छुआ जा रहा है। इसमें क्योंकि जब वो कोई माँ बहन बेटी आपकी वाहन में सवारी करती है ना, तो जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? हमारी है ना।
तो अगर क्योंकि हमारे समाज में हमने कहा तोता बनाना सिखाया हमें पिंजड़े वाला, तो जब कभी महिलाएं निकलती तो उन्हें लगता कि अगर हमने बोला तो लोग हमें बुरा कहेंगे, तो इसलिए वो बोलती नहीं है, या उन्हें लगेगा अरे अरे हम बहस करे ले रहे तो लोग क्या कहेंगे, तो हर जगह लड़ने लगते। अरे भाई क्यों तमाशा कर बैठ जाओ, जो हो रहा है होने दो। तो क्या से चलेगा? चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इन सबको रोकने के लिए हमारा ये कैंपेन, और बात पहले हम ये कहते थे सुरक्षा की, लेकिन अब हमारी बात क्या है? सम्मान की। क्योंकि सुरक्षा हम कितने भी दे दें, अगर हमारे दिल में महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। तो अभी बात बहुत आई है कि हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आप जितने सारे लोग हैं अपने उसमें स्टिकर लगाएं और ये सब चीजें तो लगाएं, लेकिन कहीं अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं और बहुत हम ये करें कि नेगेटिव बहुत बातें होती हैं कि भैया उस महिला के साथ ऑटो ड्राइवर ने ये किया या बस में ये किया, हम उन बातों को नहीं करने वाले। हम क्योंकि हम यहाँ हम ये चाहते हैं और हम ये मानते हैं कि आप सब बहुत मेहनत कर इंसान हैं और सभी चाहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हो, है ना। तो अगर इस तरह का कहीं हो रहा है तो आप कुछ नंबरों पे फोन कर सकते हैं या उस महिला को वो नंबर उपलब्ध करा सकते हैं। कौन कौन से नंबर हैं महिलाओं के लिए हेल्पलाइन, आपको पता है कौन सा है जी? 1090 कौन सा है? बहुत अच्छा, उन भाई के लिए जरा तालियां बजा दीजिए। तो और कौन सा नंबर है? 100। ठीक है, तो ये किसका है? पुलिस का। तीसरा एक महिला हेल्पलाइन है नंबर, ठीक है, वो कौन सा है? 1098 है। अगर बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है ना, बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं कि बच्चे भीख मांग रहे हैं या बहुत सारे उन्हें एक थाली में रख लिया उससे चाहिए या बच्चों के साथ में हो रहा है ना। और बहुत ये हम ये कह रहे हैं कि छतरपुर जिले, क्योंकि हम ये बहुत बात करते हैं बाहर जाके कि हम छतरपुर में 12 बजे रात में भी घूम सकते हैं, बहुत असुरक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह का माहौल हो रहा है तो हम छतरपुर को भी नहीं कह सकते कि एकदम से कि हमारे छतरपुर में ऐसा नहीं होगा। तो क्या हम आपसे उम्मीद रखें कि हम कहीं भी जाएं तो बड़े गर्व से कहें कि हमारा छतरपुर सेफ है महिलाओं के मामले में? क्या ऐसा आप लोग के सहयोग के बिना संभव है? नहीं है। तो आप सब साथ देंगे। निर्भया का मोबाइल नंबर और आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पे, क्या है कुछ, या मोबाइल में सेव कर सकते हैं तो, है ना। बोले हम नंबर? निर्भया का मोबाइल नंबर इनका है 7049160698। फिर से रिपीट करें, 7049160698। ठीक है। और हमारा वन स्टॉप सेंटर का भी नंबर क्या आप लोगों के पास है? वन स्टॉप सेंटर का नंबर बोल दीजिए मैडम जी। हाँ, अब नहीं, वो तो कोड है। और 244-250 ये कहाँ का है? आपको पता है कि वन स्टॉप सेंटर भी है, पता है? जहाँ भी किसी भी तरह की महिलाओं के साथ अगर हिंसा हो रही है तो वहाँ 5 तरह की मदद मिलती है। क्या मिलती है? 5 तरह की मदद मिलती है। कैसे? जैसे कि आप कोई महिला के साथ कोई घटना घटी या ऐसा हुई तो अगर आप वहाँ पे भेजेंगे या इसके नंबर लगाएंगे तो वहाँ जाने पे महिला की बात सुनी जाएगी। अगर वो चोटिल है तो उसका मेडिकल की बात होगी। अगर कोई इस तरह की चीजें हुई हैं कि बिल्कुल मेडिकल के लिए तो मेडिकल सेवा उपलब्ध। अगर लगता है कि बात इस तरह से नहीं बन रही, काउंसलिंग की जरूरत है तो काउंसलिंग की। और अगर आपको लगता है कि वहाँ पे वो इस तरह से अपने केस लड़ने की या उस तरह की चीजें करने में सक्षम नहीं है तो वहाँ पे लीगल काउंसलिंग के साथ वहाँ पे लीगल
एडवोकेट उन केसों को लड़ते हैं। और अगर लगता है कि कहीं आश्रय नहीं है तो आश्रय की भी व्यवस्था होती है अल्प समय के लिए। फिर अगर लगता है कि आश्रय की बहुत जरूरत है तो और भी सारे जगह हैं जहां उन्हें भेजा जा सकता है। आपको पता है कि परिवार परामर्श केंद्र भी है यहाँ पे? कितने लोगों को पता है परिवार परामर्श केंद्र है? कौन कौन से हैं? एक तो महिला समिति में है। कहाँ पे है महिला समिति? कहाँ है? न्यू कॉलोनी में। और दूसरा पुलिस का परिवार परामर्श केंद्र है, वो कहाँ पे है? कहाँ पे है? सिंचाई कॉलोनी कहाँ है? आपके 24 टिकट्टा के थोड़ा आप इस तरफ से आएंगे, ठीक है। वहाँ क्या होता है, छोटे मोटे जो अहम के कारण लड़ाई झगड़े होते हैं उनको वहाँ पे सुलझाया जाता है, बातचीत की जाती है दोनों पक्षों को और उनको हल करने की कोशिश की जाती है, काउंसलिंग होती है ना। तो जो अदालत थाने से और वो उस तरह से तो ये चीजें होती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग चूंकि हर जगह हैं और आपको ये केस मिलते ही रहते हैं, करते भी आप है ना उस तरह से चीजें, तो आप तो करेंगे नहीं, ये हम पूरा विश्वास है ना, क्योंकि हमारे छतरपुर के लोग ऐसे नहीं हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह की चीजें हो रही हैं तो उन्हें आप रोकेंगे, करने नहीं देंगे, है ना। ठीक है, धन्यवाद। महिला सुरक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी आप तक भेज रही थी श्रीमती अफसर जहां। और उद्बोधन क्रम में ऑटो चालक की तरफ से मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री शिवम जी, वो आए और अपनी बात यहाँ पर रखें। मंच पर बैठे सभी सम्मान्य अधिकारी एवं उपस्थित मैडम और सभी महिलागण एवं हमारी महिला पुलिस बल को मेरा सशक्त प्रणाम। और हमारे यहाँ पर बैठे हुए सभी सम्मान्य ई रिक्शा टैक्सी चालक और मेरे भाइयों को भी मेरा सार्थक नमन है। और सबसे पहले हम सब मिलकर के एक शपथ लेना चाहेंगे और इस शपथ के माध्यम से हम सबको ये दर्शाना चाहेंगे कि हम इस समाज और समाज के साथ जुड़ी हुई इस पुलिस के साथ अपना पूरा सहयोग निभाएंगे और समाज में अपनी अहम भूमिका को निभाएंगे। इसलिए हम सब आइए शपथ लेते हैं कि हम सब शपथ लेते हैं कि हम ई रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, बस चालक एक ऐसा माहौल बनाएंगे जिससे महिला अपने आप को सम्मानित और सुरक्षित महसूस करे। हम सभी ई रिक्शा और टैक्सी चालक हमेशा पुलिस और समाज का सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब इसके साथ साथ मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आसपास हो रही इन घटनाओं पर हम महिला को कैसे सुरक्षित महसूस कराएं। इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम किस एरिया में और किस जगह पर महिला को लेकर के जा रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमारी टैक्सी या हमारे ई रिक्शा में कोई महिला बैठती है तो उसे सुरक्षित पहुंचाया जाए। वो कहीं मंदिर जाए, कॉलेज जाए, किसी ऑफिस में जाए या अपने घर जाए, इसकी हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसे वहां तक सुरक्षित पहुंचाएं। अगर हमें ऐसा लगता है कि वहां वह किसी मुसीबत में है तो हम बिना किसी डरे या तो पुलिस की मदद लें या हम खुद सक्षम हैं तो उसकी मदद करें। इसमें हम अपने साथ में और भी भाइयों को बुला सकते हैं और उस लड़की या महिला की मदद कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अपनी तरफ से ये बात रखी शिवम ने और आश्वासन दिलाया कि हम महिला का सम्मान करेंगे, नारियों का सम्मान करेंगे और उन्हें सुरक्षित महसूस कराएंगे और वो जहाँ पर पहुँचना चाहें, जहाँ पर जाना चाहें उन्हें सुरक्षित पहुँचाएंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। इसी क्रम में आमंत्रित करते हैं श्री राजू जी को, वो आए, वो भी अपने उपकार व्यक्त करें।
आदरणीय मंच पर बैठे सभी बंधुओं को नमस्कार और हमारे चालक परिचालक भाई जो यहाँ उपस्थित हैं सबको मेरा नमस्कार। मैं ई रिक्शा यूनियन अध्यक्ष होने के नाते ये बताना चाहूँगा कि हमारे सभी भाई ई रिक्शा वाले या ऑटो रिक्शा वाले महिला का सम्मान करें और जानबूझकर कोई गलती ना करें। पुलिस के सहयोग आपके साथ है, आप पुलिस के साथ हैं और जब तक हम नहीं सुधरेंगे, जब तक युग नहीं सुधरेगा। पहले अपने आप को सुधारना जरूरी है। ये बात लागू महिलाओं पर भी होती है और पुरुषों पर भी होती है। इस बात को कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ये थे राजू जी। दुनिया की पहचान है औरत, दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की जान है औरत, बेटी बहन माँ और पत्नी बनकर घर घर की शान है औरत, घर घर की शान है औरत। उद्बोधन क्रम में आमंत्रित करना चाहेंगे श्री विक्रमजीत सिंह कंग साहब को दुआएं और अपना उद्बोधन पेश करें। श्री विक्रमजीत सिंह कंग आरटीओ साहब। मंच पर उपस्थित अन्य सभी लोग एवं समस्त ऑटो चालक, बस चालक, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए और शासन के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम सम्मान के लिए आप लोगों ने समय निकाला। क्योंकि जैसा इस कार्यक्रम से ही के नाम से ही क्लियर होता है कि ये महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, महिलाओं की सुरक्षा इससे संबंधित यह कार्यक्रम है। मैंने अभी कहीं बीच में किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा था, एक कोई न्यूज़पेपर था, उसमें एक सर्वे निकला था। उस सर्वे में बताया गया था कि लगभग 9% वुमेन्स जो थी वो सिर्फ अपने आप को सेफ महसूस करती हैं जब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करती हैं। तो ये डाटा जो है ये बहुत ज़्यादा गंभीर है। यानी देखा जाए तो 91% वुमेन्स ऐसी हैं जिनको ये लगता है कि अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, किसी ऑटो में, किसी टैक्सी में या ऐसे किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन से ट्रैवल करती हैं तो वो सुरक्षित नहीं है। तो इस चीज़ को हमें इम्प्रूव करना है कहीं ना कहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो भी साधन हैं उन सब में महिलाएं कोई भी अगर ट्रैवल करें तो उनको एक सुरक्षा का भाव होना चाहिए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं असुरक्षित हैं। क्योंकि मुझसे पूर्व में कई सारे लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा को लेके, उनके सम्मान को लेके कई सारी बातें बताई हैं आपको। तो मैं कुछ थोड़ी बहुत एक दो बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा लीगल वे में, या जो हमारा शासन के द्वारा जो भी नई चीज़ें की जा रही हैं उसके संबंध में। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में एक MOU साइन हुआ है जिसमें लगभग 15 करोड़ का वो MOU है, जिसमें निर्भया फंड जो है इससे लगभग 9 करोड़ रुपए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 6 करोड़ के लगभग जो है वो राज्य सरकार के द्वारा जो व्यय जो है वो किया जाएगा। इसमें मेनली ये रहेगा कि एक VLT डिवाइस लगेगी, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस जो रहेगी। ये जो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस रहेगी ये सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जितने भी मीन्स हैं इन सब में लगाई जाएगी और उसमें एक पैनिक बटन भी लगा रहेगा साथ में। और होगा ऐसा कि जैसे कोई भी अगर यात्री इसमें ट्रैवल कर रहा है या महिला यात्री कोई ट्रैवल कर रही है और अगर उनको ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार से वो असुरक्षित महसूस करती हैं या किसी गलत इंटेंशन से उनको कहीं और गलत जगह ले जाया जा रहा है, तो वो पैनिक बटन को जैसे ही क्लिक करेंगी तो उसके लिए एक कमांड कंट्रोल सेंटर बनेगा। और जो कमांड कंट्रोल सेंटर है वो सीधे स्टेट रिस्पॉन्स इमरजेंसी सेंटर जो रहता है वहाँ पे उसका मैसेज जाएगा और वहाँ से संबंधित पुलिस थाने में इसका मैसेज जाएगा और तत्काल ही उसका पता लग जाएगा। यानी इसमें कुछ अलर्ट्स रहेंगे। एक अलर्ट तो इमरजेंसी अलर्ट रहेगा कि जैसे कोई पैनिक बटन दबाएगा तो इमरजेंसी अलर्ट से तत्काल जानकारी संबंधित थाने में पहुँच सकती है। इसके अलावा एक जियो फेंस अलर्ट भी रहेगा कि यानी कि आपका व्हीकल कहाँ जा रहा है और जो निर्धारित रूट है उसके अलावा कहीं किसी अन्य रूट पे जा रहा है तो उसकी जानकारी भी तत्काल मिल जाएगी।
एक इसमें टेम्परिंग अलर्ट भी रहेगा। अगर आप उस डिवाइस को जैसे ही टेम्पर करने की कोशिश करेंगे तो उसका भी मैसेज तत्काल मिल जाएगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये जैसे ही इम्प्लीमेंट होगा तो इससे महिलाओं की सुरक्षा जो है उसमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक और निवेदन करना चाहूँगा कि चूंकि अगर कोई भी महिला संबंधी अपराध अगर किसी भी चालक के द्वारा किया जाता है या परिचालक उसमें इन्वॉल्व होता है तो उनके लाइसेंस जो हैं वो निरस्त किए जाते हैं। और अब प्रयास ये किया जा रहा है कि ऐसे लोगों के लाइसेंस जो हैं वो किसी भी राज्य में और किसी भी जिले में दोबारा ना बने। तो इसलिए मेरी आप सब लोगों से यही अपेक्षा है कि आप लोग इस तरीके का व्यवहार रखें कि जिसमें महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। जैसा कि पूर्व में बताया अभी कि हम लोग जैसे ऑटो में कोई महिलाएं जब ट्रैवल करती हैं जाती हैं तो कुछ इस तरीके के अपने ऑडियो चलाए जाते हैं या सॉन्ग्स प्ले किए जाते हैं जो कुछ अभद्र भाषा के होते हैं। उसकी जो वॉल्यूम रहती है बहुत हाई रहती है। इन सब चीज़ों का भी विशेष ध्यान देने की हमें ज़रूरत है। इस तरीके का व्यवहार हमारे द्वारा ऑटो में ना किया जाए। जब स्पेशली महिलाएं उसमें ट्रैवल कर रही हो तो बिल्कुल भी ना किया जाए। साथ ही साथ जो हम लोग यूनिफॉर्म वेयर करते हैं उसका भी हम लोग विशेष ध्यान रखें कि उसके बटन पूरे बंद रहें, हमारा बैच जो है वो लगा रहे, हमारा नाम उसमें क्लियर दिखे और आपके ऑटो के पीछे भी जो भी हेल्पलाइन नंबर हैं वो लिखे रहने चाहिए। जहाँ पे यात्री बैठते हैं या महिला बैठती हैं या कोई भी यात्री बैठते हैं वहाँ पे एक मोबाइल नंबर, आपका स्वयं का मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, जिससे कि जो व्यक्ति आपके उसमें ट्रैवल कर रहा है साथ ही साथ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी उस पर लिखा रहना चाहिए कि उसको संबंधित जानकारी इस संबंध में मिल सके। तो इन सब बातों के साथ में बस हमारी आपसे यही अपेक्षाएं हैं सारी कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को भी ट्रैवल करने का अधिकार है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अब जो सर्वे में बताया है कि सिर्फ 9% महिलाएं फ्री महसूस करती हैं ट्रैवल करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं उनके ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स दोनों के अगेंस्ट है। तो ये हमारा स्वयं का एक ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है और मोरालिटी है, एथिक्स के नाते भी हमें सोचना चाहिए कि उनको भी कहीं भी फ्रीली मूव करने का, किसी भी समय फ्रीली मूव करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और उस अधिकार को दिलवाने में उनको आप लोगों का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग ये ठान लेंगे कि किसी भी महिला के साथ में कोई गलत हरकत अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो नहीं होनी चाहिए एटलीस्ट, तो आप लोगों का ये प्रयास जो है निश्चित रूप से धरातल पर उतर के आएगा और हमें उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मैं आप लोगों से बस यही अपेक्षा करना चाहता हूं कि आप लोग जितना भी हो सके महिलाओं के सम्मान के लिए कार्य करें, उसमें सहयोग करें। धन्यवाद। अभी आपने बोला था चलो कि हर रिक्शा चालक या टैक्सी चालक को चला रहा है उसको उसका नंबर होना चाहिए और उसका नाम होना चाहिए। सर इस बात से सहमत है, लेकिन इसके साथ साथ या तो आरटीओ या हमें पुलिस प्रशासन से या इसके साथ आपके सहयोग से जो भी यूनियन चल रहे हैं, चाहे वो ई रिक्शा का हो या टैक्सी का हो या बस का हो, तो उनको ये निर्देश दिया जाए कि टोकन या कोई सीरियल नंबर हर एक गाड़ी को प्रोवाइड कराया जाए जो उनके फ्रंट शीशे पे और बैक पे दोनों पे सेम नंबर है। अगर कभी बाई चांस कोई सवारी अपना कीमती सामान भूलती है या कोई सवारी किसी दुर्घटना के समय फंसती है और वाहन चालक द्वारा खुदा न खास तो कोई गलती होती है, अगर उसने नंबर नहीं देख पाया है तो वो टोकन नंबर के द्वारा कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। इस संबंध में हम एसपी साहब से डायरेक्शन लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे आदरणीय श्री विक्रमजीत सिंह साहब। चलो उद्बोधन के क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमती अनुरक्ति समरानी जी को कि वो आए और अपनी बात यहाँ पर रखें। श्रीमती अनुरक्ति समरानी। यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। मंच में विराजमान अतिथिगण का मैं नमन करती हूँ सर।
सम्मान अभियान के बारे में बताना चाहूँगी मैं आप सभी को। ये प्रदेश स्तर पे चलाया गया अभियान है जो महिलाओं की सुरक्षा एवं जागरूकता संबंधी अभियान है। इसमें जो शुभंकर रखी गई है गुड्डी हमारे समाज की ही ऐसी लड़की है जो 16 वर्ष की है, जो अपने अधिकारों के बारे में जानती है और समाज को भी अपने अधिकारों के बारे में बताती है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मैं बताना चाहूँगी आपको। इसमें समाज की जो भूमिका है, महिला सुरक्षा में समाज की भूमिका को हाईलाइट किया गया है। इसमें समाज में जो व्यक्ति हैं उन सबका कर्तव्य बनता है कि वो अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसमें महिलाएं व बालिकाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। आप सभी को इकट्ठा करने का मकसद हमारा यही है कि आप सभी यह जानें समझें कि महिलाओं के साथ जो आम जिंदगी में जो हरकतें हो रही हैं जिसको सब मजाक समझते हैं, वो मजाक नहीं है, अपराध है और उसके लिए सजा के भी प्रावधान किए गए हैं। तो आप सभी को ये समझने की जरूरत है कि इस तरीके की अगर कोई भी गतिविधि होते हुए आप देखते हैं, आप बस चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, अगर आपके बस में या ऑटो में कोई महिला बैठी है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस महिला को एक सुरक्षित वातावरण दिलाएंगे और अगर उसके साथ कोई भी घटना होती है तो उसकी जानकारी आप पुलिस को देंगे। यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने इम्पोर्टेंट हेल्पलाइन नंबर्स बताए हैं आप सभी को। आपसे यह उम्मीद की जाती है कि आप उसकी सहायता से ऐसी कोई भी घटना की सूचना पुलिस को देंगे। पुलिस के द्वारा सखी व्हाट्सएप ऐप भी चलाया जा रहा है जिसमें कोई भी लड़की या महिला अपनी लाइव लोकेशन भेज के पुलिस को यह बता सकती है अगर उसके साथ कोई भी घटना हो रही है तो उसकी जानकारी दे सकती है ताकि तत्काल घटना स्थल में पुलिस पहुंच सके। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने ऑटो में सवार महिलाओं को ये सब की जानकारी देंगे और यह संकल्प लेंगे अपने अपने परिवार की महिलाओं के साथ, आपके वातावरण में जो भी महिलाएं आपके सामने हैं उनको सुरक्षित रखने का आप संकल्प लेंगे। आपसे यही उम्मीद की जाती है। धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई श्रीमती अनुरक्ति सलानी जी ने। माँ की अजमत से अच्छा जाम क्या होगा, माँ की अजमत से अच्छा जाम क्या होगा, माँ की खिदमत से अच्छा काम क्या होगा। खुदा ने रख दी हो जिसके कदमों में जन्नत, सोचो उसकी सर का मकाम क्या होगा, सोचो उसकी सर का मकाम क्या होगा। हमारे बीच माननीय कलेक्टर महोदय बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी को विदित है कि यहाँ पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, यानी सम्मान अभियान के तहत ये सेमिनार यहाँ पर आयोजित है। तो उद्बोधन का जो क्रम चल रहा था उसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी को कि वो आएँ और अपना उद्बोधन देना करें। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी। आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय आरटीओ साहब, आदरणीय मंच, परम श्रद्धेय मातृशक्ति, मेरे सभी मीडिया बंधु व मेरे मित्र और भाई, सभी ऑटो व टैक्सी चालक और संचालक, आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम भारत माता की जयकारा लगाएंगे। मैं यहाँ से बोलूँगा, आप वहाँ से जय बोलेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसके पश्चात शपथ ली जाएगी, खासकर जो सम्मान अभियान है उसको लेकर
तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपना दायां हाथ आगे करें और जो मैं बोलता हूँ उसको रिपीट करें। हम शपथ लेते हैं कि हम अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसमें नारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे तथा उन्हें समान अवसर प्राप्त हो। प्रदेश स्तर पर जो सम्मान अभियान चलाया जा रहा है उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी, शासन व पुलिस मुख्यालय की मंशा है कि जागरूकता के माध्यम से सुरक्षा आए। जागरूकता सभी की, बच्चियों की, बेटियों की, बहनों की और समाज का जो एक बाकी जो 50% हिस्सा है, क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान है। यहाँ पे कई फैसले ऐसे होते हैं जो पुरुष लेते हैं, तो जागरूकता की आवश्यकता दोनों को है, इसीलिए ये अभियान है। दो पंक्ति मैं कहना चाहता हूँ जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हैं और एक संदेश खासकर सम्मान अभियान के तहत देती हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तस्तु ना पूज्यन्ते सर्वास्त्र फलाक्रिया। इसका अर्थ है जिस समाज में नारी की पूजा होती है उसे शक्ति माना जाता है, उस समाज का विकास होता है। पर जो समाज उसको तिरस्कृत करता है, बेइज्जत करता है, ये मान के चलिए उस समाज का विनाश तय है। ये तब से लेके आज तक हमारी मान्यताओं में है। हमारे देश में शक्ति पूजा होती है, नवरात्रे वर्ष में 2 बार रखे जाते हैं। इसका महत्व यही है हमारी संस्कृति में और आज के समय में महिलाओं को सम्मान के लिए इस तरीके के आयोजन की आवश्यकता ना पड़े। जो हमारी आधी आबादी है उसका जो अधिकार है वो उसको मिले। इसी के तहत प्रशासन व पुलिस मिलके आने वाले समय में जो विशेष मुहिम चालू कर रही है जिले में, उसमें प्रथम है सेफ्टी वॉक। सेफ्टी वॉक का अर्थ है आपके जो भी गली हैं, मोहल्ले हैं, जहां पर छेड़खानी की, सीटीबाजी की घटनाएं होती हैं, वहां पर उनको चिन्हांकित किया जाए, उनको लोकेट किया जाए और लगातार निर्भया पेट्रोलिंग के माध्यम से हमारे जितने भाई हैं, मित्र हैं, ऑटो संचालक हैं, टैक्सी संचालक हैं, वो हमें बताएं यहाँ पे शराबियों का जमावड़ा है, जो लोग नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं उनका है, ग्रुप है, जो भी इस तरीके की हरकतें करते हैं। हम सबका दायित्व है कि हम अपने गली को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को, अपने जिले को इतना सुरक्षित करें, जैसा कि मुझसे पहले जो वक्ता थी उन्होंने कहा था कि 12 बजे हो, 2 बजे हो, महिला यदि अकेली भी जा रही हो तो भी उसको सुरक्षित महसूस होना चाहिए। और यदि हम ये नहीं कर पाते हैं तो पूरे जिले का जो पुलिस अमला है वो फेल हो जाता है। क्योंकि अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अगर महिलाओं को ये लगता है कि इस गली से वो गुजरेंगी, उनके साथ कोई छेड़खानी हो सकती है, तो हम आप सब संपूर्ण तरीके से विफल होते हैं। इसके बाद हमारे द्वारा डेडिकेटेड व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। इसमें जो बच्चियां हैं, आप हैं, अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं और जब भी हमें ऐसी कोई लोकेशन प्राप्त होती है पुलिस तुरंत वहां पे पहुंचेगी और अगर कोई छेड़खानी कर रहा है तो उस पे आगे विधि अनुसार कार्रवाई करेगी। हमने इस नंबर का नाम सखी नंबर रखा है। इस नंबर को आप सभी से आग्रह है कि आप इसको अपने मोबाइल में सेव करें। जितने लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, SMS या व्हाट्सएप के माध्यम से कहीं पर भी ऐसा कोई घटनाक्रम आपके सामने होता है तो कृपया करके हमारे संज्ञान में लाएं। नंबर है 99266। नंबर मैं फिर से रिपीट करता हूं, 99266477008। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, कुछ लोगों ने शायद नोट नहीं किया है। 99266477008। ये
छतरपुर जिला पुलिस के द्वारा डेडिकेटेड व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है। ये इमरजेंसी के लिए भी है। महिला संबंधित कोई भी शिकायत है, कहीं पर भी आप सूचना दें, लोकेशन दें, पुलिस तुरंत इस पर कार्रवाई करेगी। आने वाले समय में प्रतिबंधक कार्रवाई भी इसमें की जाएगी। जो लोग ऐसे घटनाक्रम करते हैं, ऐसे दुष्कृत्य करते हैं, उनके खिलाफ, खासकर पिछले समय में एक व्यक्ति के खिलाफ जिला बदल भी हुआ है। शासन व पुलिस मिलके जो बच्चियों पे, बेटियों पे गलत नजर रखते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और घर भी तोड़े जाएंगे। तो उनके लिए संदेश साफ है, या तो ऐसे जब विचार उनके पास आते हैं, उनके मन में आते हैं, तो वो ये जिला या प्रदेश वो छोड़ दें, क्योंकि ऐसे घटनाक्रम करने के बाद इस जिले में तो उनका रहना नामुमकिन है। इसके पश्चात आरटीओ साहब ने खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को लेकर बताया था। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं, बहनों के और बेटियों के अनुभव क्या होते हैं। आज तक पिछले कुछ वर्षों की जब समीक्षा की गई है, तो जितने भी दुष्कर्म, छेड़खानी के घटनाक्रम हुए हैं, उसमें फरियादी बच्ची या महिला पहले से ही उस आरोपी या अभियुक्त को जानती है। 98% प्रकरण ऐसे हैं जहां पे पहले से हमारी बेटियां, बहनें जो उनके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, उनको वो जानती हैं। और जन्म से लेके अंत तक सभी के अपने अनुभव हैं। ये वो अनुभव हैं जो बेटियां, बहनें, माताएं समझती हैं, पर पुरुष प्रधान जो समाज है और जो हम आप लोग हैं, वो उतने अच्छे से नहीं समझ सकते। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी बहनों से, बेटियों से बात करें, उनके अनुभव वो आपको खुल के बताएं। यदि वो सड़क पे चल रही हैं, स्कूल जा रही हैं, कोचिंग जा रही हैं, अगर उनके साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, तो अपराधी वो नहीं है। अपराधी वो है जिसमें हिम्मत है, दुस्साहस है, जो उनके साथ गलत करने की सोचता है, जिसके मन में ये धारणा है। हमको उस पर कार्रवाई करनी है। बच्चियों को घूमने से नहीं रोकना है, उनको शिक्षा दिलानी है। स्कूल जाते समय, कॉलेज जाते समय, कोचिंग जाते समय कहीं पर भी ऐसा कुछ होता है, आप जब अपने ऑटो से, टैक्सी से किसी को भी कहीं पे लेके जाते हैं, चाहे ऑटो हो, चाहे गली हो, चाहे मोहल्ला हो, कहीं पे भी ऐसा है, अगर आप हमारी जानकारी में लाते हैं, हम आश्वासन देते हैं अगले 1 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी और हमेशा के लिए वो गली, वो मोहल्ला हमारी बच्चियों के लिए, बहनों के लिए हम सुरक्षित करेंगे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है रोको टोको अभियान। इसमें जन भागीदारी सबसे ज्यादा आवश्यक है। पुलिस संख्यात्मक काफी कम होती है आपका जो पॉपुलेशन है उसके अनुपात में, पर यदि हम इसको समाज की चेतना में लाते हैं, संज्ञान में लाते हैं, और यदि ये व्यापक क्रांति का रूप लेती है और हर व्यक्ति यहाँ से जाके जिम्मेदारी लेता है, दायित्व लेता है कि अगर उसके आसपास कोई भी ऐसा घटनाक्रम हो रहा है, कोई भी उसका ऐसा अनुभव है, जरूरी नहीं है कि ये अनुभव आप इंतजार करें जब तक आपके परिवार में ना हो, तब तक आप पुलिस को रिपोर्ट ना करें। आपका परिवार, आपका मोहल्ला है, आपका शहर है, आपका जिला है। अगर आप इस घटनाक्रम को रोकते हैं तो भविष्य में ऐसा घटनाक्रम आपके परिवार में भी नहीं होगा, इसका आपको फायदा रहेगा। अगला है, हमको हिम्मत तोड़नी है उन लोगों की जो गली में, सड़क पे, पार्क में, कोचिंग के बाहर खड़े होके हिम्मत रखते हैं कि वो बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। वो चाहे कोई भी हो, किसी के बेटे हो, किसी के भाई हो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आने वाले समय में जिसमें जितनी हिम्मत होगी, उसकी हिम्मत उतनी तोड़ी जाएगी। अगर उसके मन में विचार आया तो भी उसको रोका जाएगा, पर अगर उसने छेड़खानी की घटना की तो जैसा कि शासन की मंशा है, घर भी तोड़े जाएंगे, जेल भी भेजा जाएगा और जुलूस भी निकाला जाएगा। बदलते समाज में महिला सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है। ये पूरा अभियान, इसकी जो नोडल है वो अनुरक्ति सबनानी है।
मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक बहुत ही कुशल संचालन और पूरे जिले में एक व्यापक पैमाने पे इस कार्यक्रम को किया जा रहा है और जिले में जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो प्रदेश स्तर पे सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम हो रहे हैं। इस चीज का मैं आपको आश्वासन देता हूँ। तो एक बार हमारी जो महिला प्रकोष्ठ की नोडल अधिकारी हैं जो सम्मान अभियान को पूरे जिले में व्यापक स्तर पे कर रही है, एक बार जोरदार तालियां आप उनके लिए। दूसरा अभिवादन मैं हमारी जो महिला पुलिस कर्मचारी हैं जो दिन रात ड्यूटी करती हैं, उनके पारिवारिक दायित्व भी हैं, उनको घर भी देखना होता है, नौकरी भी देना होता है। मैं हाथ जोड़ के आपका अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपकी वजह से ये शहर और ये जिला सुरक्षित है। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि मैंने अपने उद्बोधन की शुरुआत भारत माता की जयकारे से की थी। हिंदुस्तान इकलौता ऐसा राष्ट्र है जो अपनी भूमि को माता का दर्जा देता है। विश्व में ये परंपरा कहीं नहीं है। आने वाले समय में जिले से, प्रदेश से ये संदेश जाना चाहिए कि महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित छतरपुर जिला है और इसमें आप हमारा सहयोग करेंगे। पूरे विश्व की नजर हिंदुस्तान पे रहती है और ये सम्मान अभियान आपके सहयोग से जन क्रांति बनेगा। और यहाँ से पहले भी कुछ माह पहले इस तरीके के पोस्टर्स बांटे गए थे, आप लोगों से बात की गई थी। कुछ लोगों ने खासकर मुझे लगातार मैसेज करते हैं, संदेश भेजते हैं, कहीं पे भी इस तरीके की चाहे छेड़खानी की घटना हो, जुए सट्टे की शिकायत हो, कोई अपराध की शिकायत हो, ऐसे कई घटनाक्रम रहे हैं पिछले 7 माह के मेरे कार्यकाल में जहां पे मेरे ऑटो चालक भाइयों ने जब कोई जानकारी दी है उसकी वजह से बड़ा गंभीर अपराध रुका है। मैं आप सबका भी अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, पर इसमें और ज्यादा भागीदारी की जरूरत है। 4-5 लोगों से शहर को सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं वो यहाँ से संकल्प लेके जाएं कि कल से बदलाव आप में, हम में, शहर के लोगों में दिखे। जो भी सार्वजनिक स्थल है जहां पे भी ऐसी घटना होती है, कल से हम सबको रोकेंगे, टोकेंगे और उस हर व्यक्ति की हिम्मत तोड़ेंगे जो ये मानता है कि सार्वजनिक स्थल पर बच्चियों को छेड़ा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो बात कही है, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी उस पर अमल करेंगे, उसे आत्मसात करने की कोशिश जरूर करेंगे। माननीय कलेक्टर महोदय हमारे बीच हैं। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वो माननीय कलेक्टर महोदय का सम्मान करना कष्ट करें। अंत में माननीय कलेक्टर महोदय को मैं माइक पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। माननीय कलेक्टर महोदय। आज के इस सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित छतरपुर जिले के सम्मानीय पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा जी, आरटीओ छतरपुर, सम्मानीय पंचायत अतिथिगण, मेरे सामने खड़े हुए सम्मानीय मीडिया के बंधुओं, ऑटो चालक बंधुओं, उपस्थित मातृशक्ति भाइयों बहनों, सबसे पहले तो जो मध्य प्रदेश शासन की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है उसके अनुरूप इस तरह के जो कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक छतरपुर के नेतृत्व में जो आयोजित किए जा रहे हैं, मैडम सबनानी सब कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज कर रही हैं, आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक इस तरह की श्रृंखला आपने प्रारंभ कर रखी है। छतरपुर ज़िले का जो मेरा अपना अनुभव है
वो बहुत अच्छा नहीं है इस सब मामले में, और इस तरह के कार्यक्रमों की मेरा अपना मानना है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर है। अभी परिस्थितियाँ कुछ इस तरह की हैं कि यहाँ के लोग, चाहे गांव के हों चाहे शहर को हों, अपने बच्चों को या महिलाओं को इस तरह के जॉब्स में, इस तरह के काम में, स्कूल्स में या अन्य जगहों पर भेजने में एक हिचक महसूस करते हैं, एक डर महसूस करते हैं कि अगर हम अपनी बच्ची को या अपनी महिला को घर से बाहर अकेले भेजेंगे तो कैसे जाएगी। मतलब ये हमारी एक मानसिकता बन चुकी है कि वो अकेले नहीं जा सकते। ये सही है ना? ऐसा क्यों है? कभी आप लोगों ने सोचा ऐसा होने के पीछे क्या कारण है? ऐसा होने के पीछे हमारा समाज और हम लोग या कुछ ऐसे लोग जो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं, जिसके कारण हम अपनी बहनों, माताओं बहनों को असुरक्षित पाते हैं और हम उनको आगे बढ़ने के जो उनके अवसर हैं उनको इस मजबूरी के कारण प्रदान नहीं कर पाते हैं कि वो सुरक्षित माहौल में नहीं है। हमें इस सोच को बदलना होगा। अभी जो मेरे सामने ऑटो चालक भाई बैठे हुए हैं बहुत सारे, कई बार अकेले कोई महिला या बच्ची आपके ऑटो में घूमने या जाने में संकोच करती है, उसको डर रहता है, पता नहीं कि क्या स्थिति होगी मेरे साथ। ये माहौल एक अच्छे समाज के लिए कभी भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। मेरा ये मानना है कि हर किसी को जो इस दुनिया में है इंसान, उसको स्वतंत्रता से रहने, अपने स्वतंत्रता से काम करने, स्वतंत्रता से अपने आगे के जीवन को निखारने का अवसर मिलना चाहिए। ये अवसर कब मिलेगा? जब हमारा समाज, हम लोग अपनी सोच को बदलें। अभी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि सोच हमारी किस तरह की है। अगर हम इस सोच को नहीं बदल पा रहे हैं तो फिर हमें बहुत उस पर काम करने की ज़रूरत है, बहुत सोचने की ज़रूरत है कि अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और हमारा समाज अभी कहाँ जी रहा है और हम लोग कहाँ जी रहे हैं। आपको अगर आगे आना है, इस सोच में बदलाव करने की ज़रूरत है कि लड़का और लड़की अलग अलग है। मेरी अपनी बच्ची है, सबसे ज़्यादा जब भी वो अपनी मम्मी से लड़ती है तो सबसे पहले मेरे पास शिकायत करती है, और उसको पता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मेरे से उसको मिलने वाला है। तो जबकि मेरा एक बेटा भी है, तो बेटा और बेटी को सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि उसको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मेरे से मिलेगा। इस तरह का माहौल आप सब अपने घर में अपनी बच्चियों को भी दे सकते हैं। उनको फ्री छोड़िए, उसको जो करना चाहते हैं करने दीजिए, उसकी जो इच्छा है। हाँ ठीक है, सुरक्षा की चिंता करना चाहिए, पर उसको इतना कमज़ोर मत बनाइए कभी भी कि अगर बाहर जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे। ये सोच परिवर्तित करने की ज़रूरत है। उनको जाने दीजिए, उनको निकलने दीजिए। वो भी एक इस आज़ाद दुनिया को अपने पंखों से उड़ करके देखना चाहते हैं, कितनी अच्छी है दुनिया और कैसी दुनिया है, अच्छी है बुरी जो भी है। उनको जाने दीजिए, पिंजरे में बंद करके मत रखिए, उनको स्वतंत्रता दीजिए। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग गलत कर रहे हैं या गलत करने की मंशा रख रहे हैं उनके विरुद्ध हमें सावधान रहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी जहाँ कहीं भी जगहें हैं या ऐसे जो लोग हैं जिस तरह की मानसिकता से ग्रसित हैं और इस तरह के हरकतें या काम करने के लिए प्रेरित होते हैं या उपस्थित होते हैं, उन जगहों को पहचान करके, ऐसे लोगों को पहचान करके हम सबको मिल करके उनको अलग थलग करना है और उन लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करना है। जैसा कि अभी पुलिस अधीक्षक जी ने कहा ही है कि हम लोग करेंगे, और ये मैं भी आश्वस्त करता हूँ कि हमारे ज़िले की पुलिस इस तरह से अपराधियों से निपटने के लिए सक्षम है और बेहतर क्षमता के साथ आगे कार्रवाई करेंगे। प्रशासन और पुलिस मिलकर के उनको इस ज़िले में तो नहीं रहने देंगे जो इस तरह की मानसिकता से ग्रसित हैं, और अगर ये सोचते हैं कि हम बहुत अप्रोच वाले हैं या हम बहुत सक्षम हैं, अगर ऐसी किसी की भी मानसिकता है तो उस मानसिकता को वो छोड़ दें, बदल दें, वरना उनको उनकी सही जगह पहुंचाने के लिए हम लोग सक्षम हैं और पहुंचाएंगे ही। इसमें कोई
संदेह किसी को होना नहीं चाहिए। अगर किसी को संदेह है तो उसकी तरह की जरूरत अगर वो करने की कोशिश करेगा और पता चलता है तो उसको उसके ठिकाने तक पहुंचाने में हमारे पुलिस और हम लोग बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे। पुनः मैं आप जिले की पूरी पुलिस प्रशासन की टीम को धन्यवाद देता हूं और आप सबसे यही अनुरोध करता हूं कि हम मानव सब समान हैं, एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू करें। जो लोग गलत हैं, गलत लोगों को हमें अलग थलग करके उनको सजा दिलानी है, जिससे कि एक बेहतर, सुंदर, समृद्ध समाज और बेहतर हमारा जिला बन सके, ऐसी मेरी आप सबकी अपेक्षा है। अभी हम लोग 3-4 दिन पहले एक कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में हो रहा था। एक ऑटो चालक भाई थे, ये भोपाल की एक घटना है जिसमें एक लड़की थी 13 साल। फेसबुक जो आजकल चला है, फेसबुक से उसकी दोस्ती हो गई किसी हरियाणा के किसी लड़के से। 13 साल की उसकी उम्र थी। तो एक उसने घर से निकली और भागने के चक्कर में एक ऑटो को लिया उसने, वो अकेला था, उसको वो बीच में बात कर रही थी तो ऑटो चालक उसको सुन रहा था। जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उसने पहुंचने से पहले ही पूछने की कोशिश की कि तुम्हारा नाम क्या है, कौन हो, कहाँ जाना चाहती हो। तो पूछताछ करते हुए उसने समझ लिया कि ये लड़की कहीं दूसरी जगह ऐसी जगह जा रही है। 13 साल इसकी उम्र है, जिसकी कोई समझ नहीं है और वो जो बुला रहा है पता नहीं कौन है, इसको जानती भी नहीं है। तो उसने क्या किया कि उसको वहाँ छोड़ा और तत्काल वहाँ जो जीआरपी या पुलिस जो भी थे उनको अवगत करा दिया कि ये इस तरह से भाग रही है, आप लोग इसको कोशिश करिए। और उसको बातों में तब तक वो उलझाए भी रहा, इन्फॉर्म करके आया, बोले मैं आता हूँ, और उसको उलझाते रखा। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई, पुलिस वालों ने उसको रोका और उसके घर वालों को फ़ोन किया और उसके इस तरीके से उसको उनके घर वालों को उस बच्ची को सौंपा। अब आप सोचिए, अगर वो बच्ची 13 साल की थी, अगर वो भाई चाहता तो उसे पैसा लेता ऑटो का और जाने देता, क्योंकि एक सवारी है, दूसरी सवारी के चक्कर में हो सकता था ना वो। परंतु उसने ये जिम्मेदारी समझी, सामाजिक दायित्व समझा कि एक बच्ची की लाइफ बर्बाद ना हो, तो उसने जिम्मेदारी उठाते हुए पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसको उसके घर वालों के हवाले किया। अगर वो 13 साल की बच्ची जहाँ पहुँच जाती तो उसकी आगे की लाइफ क्या होने वाली थी, कहाँ जाती, किसको पास जाती, कोई भरोसा नहीं। और वो व्यक्ति क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, किस लिए बुला रहा था। तो ये उदाहरण देने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग भी इस तरह की जब कभी कोई घटनाएं हों या ऐसी कोई संदेह हो, इसकी सूचना देने का काम करके समाज को एक दिशा देने का